Hello students, welcome to our channel L2S Learn to Succeed। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें से हम आज उसकी फर्स्ट फॉर्म डिस्कस करने वाले हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो कितनी होती हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? 5। आपके सिलेबस में 5 ही हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, HUF, और यू कैन से हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कंपनी। इनकी 5 वीडियोस बनेंगी। आज वाली वीडियो में हम सोल प्रोप्राइटरशिप को डिस्कस करेंगे। मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में पॉइंट्स बना के स्लाइड्स बनाई है, तो आपको बुक उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका मोस्टली कॉन्सेप्ट यहीं से ही क्लियर हो जाएगा। तो आइए, क्या होता है सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल का मतलब होता है सिंगल और प्रोप्राइटरशिप ओनर। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सिंगल ओनर, कि जो इस बिजनेस का ओनर रहेगा वो एक इंडिविजुअल पर्सन ही रहेगा, एक सिंगल पर्सन रहेगा। फर्स्ट पॉइंट है ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे ज़्यादा पुरानी फॉर्म है ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। प्राइवेट सेक्टर में इंक्लूड होती है ये। कैसे कौन इस्टेब्लिश करता है? एक सिंगल इंडिविजुअल, और यही पर्सन सारे प्रॉफिट लॉसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक इंडिविजुअल ही कैपिटल इन्वेस्ट करता है, वही मैनेज करता है, वही डायरेक्ट करता है, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है सारे प्रॉफिट एंड लॉसेस के लिए। इस बिजनेसमैन को हम क्या कहते हैं? सोल ट्रेडर। और इस तरह के ट्रेड को हम क्या कहते हैं? सोल ट्रेड। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग ये क्या है? इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, जो कि एक सिंगल इंडिविजुअल ही इसका ओनर होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सारी मैनेजमेंट के लिए, और सारे प्रॉफिट एंड लॉसेस यही रिसीव करता है। फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट फीचर क्या है इसका? इंडिविजुअल ओनरशिप, कि एक सिंगल पर्सन ही इसका ओनर होता है। नेक्स्ट है सोल मैनेजमेंट। एक यही सिंगल पर्सन ही सारी मैनेजमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। हेल्प के लिए ये एक मैनेजर अपॉइंट कर सकता है, बट सारे एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होएगा? इसका ओनर ही। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी? अगर बिजनेस में फ्यूचर में कोई भी लॉस हो जाता है, जो कि ज़्यादा लॉस में चला जाता है बिजनेस, जिसके लिए डेप्ट वगैरह पे करने पड़ते हैं, पर ओनर के पास उतना पैसा नहीं है बिजनेस में से देने के लिए, तो उस टाइम उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी उस डेप्ट को पे करने में यूज़ की जाएगी। सो ये अनलिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं इसे। So, in case of heavy loss, if it is not possible to make payment with the help of the assets of the business, not only the domestic assets of the sole trader can be utilized for this purpose, but he can be declared bankrupt and held personally responsible. हो गया? मैंने पहले आपको इसका मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया, और फिर इसको एक इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉपर आपको बता दिया कि उसके पर्सनल असेट्स भी बैंक यूज़ कर सकता है लोन को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ द बिजनेस। सोल ट्रेडर कोई भी अपनी मर्जी से बिजनेस स्टार्ट कर सकता है जैसी उसकी विश होगी, और फ्यूचर में अगर कुछ चेंज करना चाहे तो वो कर सकता है। नेक्स्ट है सीक्रेसी, मतलब प्राइवेट, छुपा के रखना किसी चीज़ को बाकियों से। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होती है, जैसे कोई इम्पॉर्टेंट मैटर हो गया बिजनेस से रिलेटेड, तो सिर्फ वो ओनर को ही पता होता है। तो यहाँ पे तो है ही ओनर ही, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो ओनर ही मालिक होता है, तो वही सब कुछ हैंडल करता है। तो इधर कोई भी आउटसाइड पार्टी इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा सकती कि वो कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके कोई भी फ़ायदा उठा ले, क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ ऑनर के कंट्रोल में ही होता है। नेक्स्ट है नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस।
कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को सेपरेटली कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा। सो इसलिए कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। अनडिवाइडेड रिस्क, अब ऑनर एक सिंगल पर्सन ही इसका ऑनर है, तो प्रॉफिट और लॉसेस किसी में डिवाइड होएंगे नहीं, सो रिस्क भी नहीं डिवाइड होएगा। नेक्स्ट है सुटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस। किस तरह का बिजनेस कर सकते हैं, क्या उनसे इंक्लूड है इसमें, जैसे स्टिचिंग, स्वीट मेकिंग, बेकरी, ब्यूटी पार्लर, ये सब इसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम, क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटरशिप ही है। नेक्स्ट, ये कुछ एग्जांपल्स बताए गए हैं, बार्बर, बेकरी, कैफ़े, फ्लावर शॉप, ये सब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ही हैं। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्विक डिसीजन, अब सिंगल पर्सन है तो वो डिसीजन भी जल्दी लेगा। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास ही रहेगी, कोई दूसरा उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता, तो बेनिफिट ही मिला हमें इस चीज़ का, कॉम्पिटिटर्स को पता नहीं चलेगा हमारे आइडियाज़ के बारे में। नेक्स्ट है डायरेक्ट मोटिवेशन, एक सोल ट्रेडर ही है जो कि सारे प्रॉफिट ही वही ले रहा है, सारे रिवॉर्ड्स उसके पास आ रहे हैं, सारे वर्क का जो भी वर्क वो कर रहा है सब कुछ वो ही डिवोट कर रहा है, तो उसके लिए खुद ही ये सारी मोटिवेशन हो जाती है, इंस्पिरेशन मिलती है उसको। नेक्स्ट है पर्सनल कंट्रोल, कंट्रोल तो सिर्फ ऑनर के हाथ में ही है, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, सिंगल इंडिविजुअल ही इसका ऑनर है, तो जाहिर सी बात है उसका पर्सनल कंट्रोल ही रहेगा पूरे बिजनेस के ऊपर। इजी फॉर्मेशन, इतनी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई भी ओपन कर सकता है, ईजिली स्टार्टअप हो सकता है। पर जब गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो कुछ चीज़ें तो वहाँ पे हमें लाइसेंस चाहिए होगा, जैसे केमिस्ट शॉप है तो उसका लाइसेंस चाहिए होता है। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट में देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फीचर ऑफ सोल ट्रेड, इनमें से सोल ट्रेड का कौन सा फीचर नहीं है? इंडिविजुअल ऑनरशिप, सीक्रेसी, लिमिटेड लायबिलिटी, अनडिवाइडेड रिस्क। नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या क्या लिमिटेशंस हैं? फ़ायदे तो हमने पढ़ लिए, फीचर्स भी पढ़ लिए, आपको मेन फीचर्स ही पता होने चाहिए सोल प्रोप्राइटरशिप के। मेरिट्स और लिमिटेशंस तो आप इजीली बना लोगे। क्या लिमिटेशंस होगी? अब वो सिंगल पर्सन ही सब कुछ हैंडल कर रहा है, तो अब उसके पास इतनी कैपिटल, इतने सोर्सेज थोड़ी होंगे कि अपने बिजनेस में वो इन्वेस्ट कर सके। सो उसके पास लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल, ये एक डिसएडवांटेज रहती है। फाइनेंशियल सोर्स ईजिली अवेलेबल नहीं हो पाते। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस, सिंगल ओनर है, अगर वो बीमार हो जाता है या उसको कहीं दूर जाना पड़ता है किसी प्लेस पे, तो या तो वो अपना बिजनेस अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर छोड़ के जाएगा कि उसके एम्प्लॉयज़ उसके बिजनेस के केयर कर सकें, या फिर बंद करके जाना पड़ेगा उसे। और अगर ऑनर की डेथ हो जाती है तो बिज़नेस को बंद ही करना पड़ेगा, तो अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये भी एक लिमिटेशंस है कि अगर ज़्यादा डेप्ट पे करने पड़ते हैं और अगर हम बिज़नेस से वो डेप्ट पे नहीं कर सकते तो हमारी पर्सनल असेट भी यूज़ होएगी उस डेप्ट को पे करने में। नेक्स्ट अनबैलेंस मैनेजमेंट, सोल ट्रेडर है, वही सारी एक्टिविटीज़ को हैंडल कर रहा है, जैसे सेल, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं बिजनेस में, वही सब कुछ परफॉर्म कर रहा है। सो एक सिंगल इंडिविजुअल इतना कैपेबल नहीं हो सकता कि वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करे। सो एक तरह से कहीं ना कहीं मैनेजमेंट बैलेंस नहीं रह पाती। सो देयर इज़ अनबैलेंस मैनेजमेंट। ये कुछ लिमिटेशंस थी, होप आपको क्लियर हो चुका होगा सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। एंड पुरानी वीडियोस के लिए आपको नीचे लिंक दे दिए जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही आएगी। थैंक यू सो मच।